धुआं छा गया और लोगों को रात में सांस लेने में परेशानी होने लगी। IMD के मुताबिक दिल्ली के लोधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 पर पहुंच गया है, जो फिजाई आलूदगी की खराब सतह मानी जाती है। वहीं नोएडा में ये सतह 365 पर जाकर पहुंच गई। आपको बता दें कि 0 और 50 के दरमियान 51 और 100 के बीच इत्मीनान बख्श तस्लीम किया जाता है, तो वहीं 101 और 200 के बीच मुअतदल माना जाता है, जबकि 201 से 300 के बीच खराब गर्दाना जाता है, तो वहीं 301 से 400 के दरमियान बहुत ही खराब बताया जाता है और 401 से 500 के बीच AIQ संगीनी के जुमरे में चला जाता है। इतना ज़्यादा फैल गया है दिल्ली में कि हम लोग डेली वॉक के लिए सुबह मॉर्निंग जाते हैं, लोधी गार्डन में जाते हैं, रोडों पर टहलते हैं। लेकिन आज 2 दिन से आज तो इतना ज़्यादा होगा, हम रनिंग करते थे डेली, लेकिन आज मुझे हिम्मत नहीं हो गई कि मैं रनिंग कर सकूं। इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल गया, चलने में सांस फूल रही है। जो हम दौड़ते थे करीब 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर डेली दौड़ते थे, लेकिन आज तो चलने में भी दिक्कत हो, इतना प्रदूषण बढ़ गया है। स्थिति में हाँ, प्रदूषण का बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि आज पटाखे वगैरह बहुत ज़्यादा हुए हैं, आतिशबाजी वगैरह, इसलिए ज़्यादा वो है। तो आपको जो सुबह वॉक करने निकले हैं, हाँ वॉक, क्या कुछ फील हो रहा है? फील हो रहा है कि सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम, और उसके बाद महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हमको महसूस हो रहा है। सर मेरा यही कहना है कि आज जो भी पटाखे और दीपावली पर जो भी वो छोड़ा गया, इससे बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है और पोल्यूशन के चलते सरकार ने कुछ न कुछ हमें कार्रवाई करने की चाहिए। इस चक्कर में कार्रवाई करनी चाहिए और हमें सांस लेने में बहुत सारी परेशानियां हो रही है, इसको सरकार पर गंभीर रूप से कार्रवाई की ना चाहिए। दिवाली के बाद बढ़े हुए प्रदूषण के चलते नोएडा इस समय जहरीली गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है। इस समय नोएडा का जो AQI है वो करीब 350 के पार जा चुका है और आप देख सकते हैं ये कोई कोहरा नहीं है, ये वो धुंध है, धुआं है जो दीपावली के बाद यहाँ देखने को मिल रही है। और जो बिल्डिंगें हैं वो इस समय बिल्कुल धुंधली दिख रही हैं। पूरा जो कारण बताया जा रहा है, एक तो जो NCR के आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नोएडा के अंदर धुआं होता है। और वहीं अब जो दीपावली के बाद जो पटाखों का धुआं है वो भी, क्योंकि हवा नहीं चल रही है, धुंध के वजह से पार नहीं जा पा रहा है, जिसके चलते यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है वो खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है और लोगों को तमाम तरह की जो बीमारी है वो इससे हो सकती है। एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो NGT के आदेश हैं उनको पालन कराने के लिए अधिकारियों के ऊपर अधिकारी उसको लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसके नियमों का पालन कराया जा सके। लेकिन जिस तरह से ग्रीन क्रैकर्स को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति थी, हालांकि प्रशासन का दावा था कि ग्रीन क्रैकर्स ही बजाए जाएंगे, लेकिन वो तमाम तरह के पटाखे भी लोगों के पास मौजूद था जिनकी कोई सीमा नहीं थी, जिनके ऊपर कोई भी QR कोड मौजूद नहीं था। लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, जिसके चलते लोगों ने तमाम तरह के पटाखे बजाए और जिसका परिणाम यह हुआ कि जो AQI है नोएडा का वो करीब 350 के पार जा चुका है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। तो दिवाली के मौके पर पटाखों और इससे होने वाली फिजाई आलूदगी को लेकर यूपी हुकूमत ने भले ही गाइडलाइंस जारी की हो, लेकिन इसका कोई असर दिवाली के मौके पर देखने को नहीं मिला। हुकूमत ने रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखों को जलाने का हुक्म दिया था, लेकिन देर रात तक यहाँ पटाखों का शोर सुनाई देता रहा। यहाँ फिजाई आलूदगी का लेवल 600 से पार कर गया है। आज सुबह भी पूरे इलाके में धुंध देखी गई। तो ये तस्वीरें कानपुर की हैं जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। किस तरीके से पटाखों की दिवाली मनाने के बाद सुबह का ये मंजर है जो कि धुंध में दिखाई दे रहा है पूरा समा। अब बात अगर दिल्ली की कर ली जाए तो दिल्ली की हालत भी खराब है। दिल्ली में हवा जो है जहरीली हो गई है और गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है दिल्ली। ऐसे में अगर बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जाए तो उनकी जानिब से लगातार दिल्ली सरकार से इस बाबत हिदायत जारी की जाती रही, लेकिन इसके बावजूद भी जब दिवाली आती है प्रदूषण का स्तर, आलूदगी की सतह में इजाफा ही देखा जाता है। तो रोशनियों के त्योहार दिवाली में पटाखे जलाने के दौरान कुछ लोगों की आंख भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें हैदराबाद के सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में
दाखिल कराया गया। अब तक 20 अफराद की पटाखे जलाने के दौरान आंख जख्मी हुई है, जिसमें 2 की हालत नाजुक है। ये अफराद बिनाई से भी कहा जा रहा है कि महरूम हो सकते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि 7 अफराद को इमरजेंसी में रखा गया, जहां पर इलाज चल रहा है, और कुछ को तिब्बी जांच के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में आंखों के इलाज से मुतालिक तमाम सहूलियात मौजूद है। क्या कहना है डॉक्टरों का, ये सुनाते हैं। हमारे पास 12 केसेस आ चुके हैं, ऑफ विच 5 ग्रीवियस केसेस है, यानी सीरियस केसेस है, जिसको एडमिट कर लिया गया है। बाकी के केसेस को जो है सोना ओपी बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट देके डिस्चार्ज कर चुके हैं। ये पूरे जो 12 केसेस है वो पूरे रिलेटेड टू क्रैकर इंजरी, दिवाली का रहता ना, उसके रिलेटेड ही ये 12 केसेस है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का पूरा ट्रीटमेंट है। जिस केसेस को एडमिट करना है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एडमिट कर रहे हैं, और सर्जिकल इंटरवेंशन भी जल्द से जल्द दी जा रही है। ओपी बेसिस में मोस्ट केसेस आते हैं। ओपी बेसिस के लिए हमारे पास पूरी सहूलत है। ओके, आई ड्रॉप्स एवरीथिंग आर अवेलेबल। तस्वीरें हैं, अगर बात दिल्ली की कर ली जाए तो दिल्ली में भी हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं लखनऊ में क्या कुछ इस वक्त हालात हैं, आलूदगी का क्या कुछ मंजर है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तारिक कमर हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजीव के पास सबसे पहले रुख करेंगे। राजीव, आज दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में 12:30 बजे का वक्त हो रहा है, जो धुंध सुबह के औकात में दिखाई दे रहा था, आपने जब हमसे बात की, इस वक्त क्या कुछ नजारे और मंजर देख पा रहे हैं दिल्ली में? क्या सरकार की तरफ से पानी का छिड़काव या फिर कुछ इकदाम उठाए गए हैं? राजीव, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो अपने नुमाइंदे राजीव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, दिल्ली का इस वक्त का हाल जानने की कोशिश करेंगे। सरकार क्या कुछ एहतियाती तदाबीर उठा रही है, क्योंकि लगातार जो आलूदगी की सतह है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। कहीं कहीं पर ये जो इंडेक्स है जो बताता है कि आलूदगी की सतह में कितना इजाफा हुआ है, वो पूरी तरीके से सतह को पार कर चुका है। तो वहीं लखनऊ में क्या कुछ हालात हैं, आलूदगी की सतह क्या कुछ है, जानने की कोशिश करें, क्योंकि कानपुर की तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी, जहां पर धुंध एकदम छाई हुई है। लखनऊ में क्या कुछ मंजर है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक, अगर दिल्ली की बात करें और कानपुर की तस्वीरें हमने देखी, वहां पर धुंध एकदम छाई हुई, ऐसा लग रहा है कि कोहरा छाया हुआ है। अगर बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में क्या कुछ हालात हैं? ना देखिए, जो हालात कानपुर के हैं वही बिल्कुल लखनऊ के हैं। मतला जो है पूरा ढक गया है धुएं से। और देखिए, अजीब सी बात यह है कि बार बार दरख्वास्तें की गई मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से, लेकिन नतीजा यही हुआ जो हर साल होता है कि बेइंतहा पटाखेबाजी हुई। और इंतहा तो यह है कि शब गुजर जाने के बाद सुबह से लेकर अब तक भी वो सिलसिला जारी है। जो लोग रात पटाखे बज गए हैं वो सुबह में भी बाकायदा तौर पर आवाजें हम सुन रहे हैं। हम पसंद जो लोग हैं जो आलूदगी से बचना चाहते हैं, उन्होंने अपने घरों के, अपने फ्लैट्स वगैरह के दरवाजे बंद कर रखे हैं, लेकिन बाहर सांस लेने में दुश्वारी है यहाँ लोगों को। और जाहिर है कि देखिए, यहाँ पर ये हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया गया था कि पटाखे न छोड़ें, आलूदगी को न फरोग दें, लेकिन लोगों पर असर नहीं होता है। हालांकि कुछ शिकायतें इस अंदाज की भी आई हैं कि जो ये बेदारी मुहिम है ये देर से शुरू की जाती है। जैसे ही दिवाली आती है तो दशहरे के बाद से ये शुरू हो जाना चाहिए सिलसिला कि लोग पटाखे न छोड़ें। अच्छा, यहाँ पर एक ग्रीन पटाखा भी की बात सामने आ रही थी, जिसको ये कहा गया था कि ग्रीन पटाखा जो है उसमें आलूदगी का मामला नहीं है, उसको छोड़ ले लोग, लेकिन किसी ने किसी बात पर भी अमल नहीं किया। और अभी तक यहाँ धुंध छाई हुई है और हम देख रहे हैं कि मतलब सांस लेने में भी लोगों को दुश्वारी है। बिलखुसूस जो बीमार लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। और देखिए, जो अस्थमा के शिकार लोग हैं, जो सांस के मरीज हैं, उनके लिए तो वाकई जानलेवा एक तरह से माहौल बना दिया गया है। क्या तारिक, दोपहर के 12:30 बज जाने के बावजूद अभी भी मतला अबरालूद है लखनऊ का? बिल्कुल, मतला अबरालूद है, पूरी तरह अबरालूद है। और सिर्फ मतला ही अबरालूद नहीं है, बल्कि पटाखे की आवाजें अभी तक हम सुन रहे हैं सना। तो देखिए, बात यह है कि शब गुजरने के बाद भी ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि लोग किस हद तक फॉलो कर रहे हैं हुकूमत की बात को या नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक चौंकाने वाली बात है और लोग अभी तक इस सिलसिले में बेदार नहीं हुए हैं। हालांकि देखिए, इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी, इसमें आवाम को ही बेदार होना पड़ेगा। और जो समझदार लोग हैं, जी शऊर लोग हैं, उन्हें आगे आना पड़ेगा, मुहिम चलानी पड़ेगी बाकायदा तौर पर।
लेकिन फिलहाल तो अभी हम यही कह सकते हैं कि किसी भी तरह की अपील का, दरख्वास्त का और इस अंदाज की मुहिमों का असर दिखाई नहीं दे रहा है। जी, तो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी और उस गाइडलाइंस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, उसके धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। इस की ताज़ा मिसालें हमारे सामने हैं। लखनऊ के हालात बता रहे हैं तारिक कमर हमारे साथ जुड़ के, और तस्वीरें हमने आपको कानपुर की दिखाई थी। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप सविता जुड़ रहे हैं कानपुर से। संदीप, हमने कानपुर की तस्वीरें देखी जो आपने भेजी थी। अगर इस वक्त की बात करें तो क्या कुछ हालात कानपुर में अभी भी बने हुए? क्या सुबह के औकात में जो धुंध छाया हुआ था, क्या अभी भी वैसा ही हाल है कानपुर का भी? सना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी कि 8 से 10 पटाखे छुड़ाए जाएंगे, उसके बावजूद देर रात 2 बजे 3 बजे तक पटाखे छूटते रहे, और हाल ये है कि अभी भी पटाखे छूट रहे हैं। और उसके लिए जबकि पुलिस के एसएचओ, जो थाना एसएचओ होंगे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि उनके इलाके में अगर पटाखे छूटेंगे तो वो जिम्मेदार होंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के सामने पटाखे छूटते रहे। रही बात धुंध की, तो धुंध का आलम ये है कि जो रोज धूप निकल आती थी, आज वो धूप दिखाई नहीं दी है अभी तक फिलहाल कानपुर में, और मौसम धुंध सा बना हुआ है। धूप का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा धुंध की वजह से, जिसकी वजह से लोगों को खास करके आंखों में जो प्रॉब्लम हो रही, जो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनको आंखों में जो जलन सी महसूस हुई रात में ही। अगर एयर क्वालिटी की बात की जाए, AQI जो इंडेक्स होता है पॉल्यूशन मापने का, उसकी बात की जाए तो कानपुर में रात 8 बजे जो कई चौराहों पर 8 चौराहों पर जो मापा गया, वो तकरीबन 600 के पार था, जो बहुत अधिक था। और वहीं सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह भी 300 के ऊपर था। तो पूरी तरह से जो है प्रदूषण हवा में घुल चुका है, और वो लोगों के लिए एक तरह से हर तरह से जहर साबित हो सकता है। जी सना, जाहिर सी बात है, तो अवाम के लिए मुजरे सेहत है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव भी जुड़ रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। राजीव, सुबह आपसे बात हुई थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर लोधी रोड की बात करें तो 306 पर पहुंच गया था, जो कि फिजाई आलूदगी की खराब सतह मानी जाती है। ऐसे में इस वक्त भी आप दिल्ली में मौजूद हैं, क्या कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स कह रहा है? बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में के तमाम क्षेत्रों में मैं अब गया हूं, तो वहां पे लगातार जो प्रदूषण का आलम ऐसे ही है कि लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसा कि दीपावली के पहले ही दिल्ली NCR में पराली जलाने को से दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ गया था, जिसके बाद तमाम एहतियात बरतने की बात की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से, और तमाम एडवर्टाइजमेंट लगा कर लोगों को जागरूक किया गया कि इस दीपावली जो है आप लोग आतिशबाजी जो कर रहे हैं वह जो है ग्रीन पटाखों को आप लोग चलाइए, प्रदूषण को ध्यान में रखिए। इससे लोगों को जो है बहुत दिक्कत हो रही है, खास करके जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं। उसके बावजूद भी लोग नहीं माने, और दीपावली की रात जिस तरह से जम के लोगों ने आतिशबाजी की है, इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। धूप तो निकली हुई है, लेकिन पूरी तरह से जो धुंध है, धुंध पूरी तरह से छाया हुआ है दिल्ली में, और जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली वासियों के लिए। हालांकि लगातार केंद्र सरकार की बात कीजिए या राज्य सरकार की बात कीजिए या तमाम सामाजिक संगठनों की बात कीजिए, यह लोग समय समय पर जागरूक करते रहे कि इस बार जो दीपावली में जो है प्रदूषण को ध्यान में रखना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक खुद आदमी स्वयं जो है जागरूक नहीं होगा और खुद पर्यावरण को बचाने के लिए जब तक नहीं निकलेगा, तब तक जो है समस्या बनी रहेगी। जी, जाहिर सी बात है, शऊर बेदारी की बात की जाती है, और खुद कितने आप बेदार हैं इस पर भी बार बार कहा जाता है, और इस की खिलाफ वर्जी लगातार आवाम करते हुए दिखाई दे रही है। बात अगर चाहे दिल्ली की करें या फिर लखनऊ की करें या कानपुर की करें या फिर इसी तरीके से दूसरे शहरों की बात करें, वहां पर लोगों ने धड़ल्ले से पटाखे जलाए, जिसकी वजह से आज का जो दिन है और आज के जो हालात है वो हम सबके सामने हैं। अगर बात दिल्ली की हम कर रहे हैं तो राजीव, इससे पहले हमने देखा है कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से जब ज्यादा आलूदगी की सतह में इजाफा होता है, जब आलूदगी की सतह में इजाफा होता है, तब पानी का छिड़काव वगैरह किया जाता है। ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो पैमाना है वो जो काफी उबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से पानी का छिड़काव या इस तरह का कोई बंदोबस्त आज दिल्ली में दिखाई दे रहा है, आपको किया जा रहा है सरकार की तरफ से आलूदगी की सतह पर काबू पाने के लिए? अभी आज जो है दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरह का छिड़काव कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर पिछली दीपावली की बात की जाए तो पिछली दीपावली में भी इस तरह से लोग जम करके जो है आतिशबाजी किए थे, जिसके बाद जो है NDMC की तरफ से जगह जगह पानी का छिड़काव किया गया था और
प्रदूषण रोकने के लिए पूरी तरह से जो भी एहतियात बरतने थे बरते गए थे। लेकिन अगर पिछले दीपावली की बात किया जाए तो उसकी अपेक्षा इस बार जो है पटाखे कम चले हैं, लेकिन जो पराली जलाने से जो पहले से प्रदूषण यहाँ पे बढ़ा हुआ था दिल्ली में, उसके बाद आतिशबाजी जो हुई है, उसके बाद अब जो है समस्या बन गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली सरकार इस पर कदम उठाएगी। हालांकि तमाम मंत्रालयों की तरफ से भी सजग किया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था कि आप लोग जो है इस बार होशियारी से अब पर्यावरण को ध्यान में रख करके जो भी काम करेंगे दीप जलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं माने और जिस तरह से लोग आतिशबाजी किए हैं उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसका सबसे बुरा असर किसी पे पड़ रहा है तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पड़ रहा है, उनके ऊपर जो बच्चे हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। जी तारिक का रुख कर लेते। तारिक कमर, बार बार ये बातें कही जाती है कि खुद को बेदार होना जरूरी है, लेकिन खुद की बेदारी की अलामत अवाम की तरफ से दिखाई नहीं देती। ऐसे में एक बार फिर से लखनऊ के अवाम परेशान हैं। अगर हुकूमती सतह की बात की जाए या फिर मुख्तलिफ तंजीमों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी शऊर बेदार किया जाता है, लेकिन अवाम बेदार नहीं होते हैं। ऐसे में क्या ऐसी चीज की जाए जिसकी वजह से अवाम बेदार हों और बेदारी का सबूत पेश करें और जिस तरह से गाइडलाइंस दी गई थी उस पर अमल करें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका है ये। और देखिए, इसमें ये कर सकते हैं कि जो ये एनजीओज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको पहले से इस बाबत थोड़ा सा उनसे मीटिंग्स की जाए सरकारी सतह पर, उनको कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएं, उनको बताया जाए कि किस अंदाज से आपको किन किन इलाकों में बिलखुसूस जाकर के ये हिकमत अमली वज़ा करनी है। वो जाएं, डोर टू डोर कैंपेनिंग इसमें होनी चाहिए। इसमें बाकायदा तौर पर इसके लिए प्रोग्राम इनकाद करने चाहिए, मुनाकिद करने चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम ये मैसेज पहुंच जाए कि ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं ये उनके अपने फायदे के लिए हैं। ये जो एक पूरा माहौल है जिसमें वो सांस लेते हैं, अगर यही पाक साफ नहीं होगा तो जाहिर है कि जिंदगी के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। और अगर सेहत ही आदमी की अच्छी नहीं है तो तमाम शोबे जिंदगी के तमाम शोबा हयात जो है वो मुतासिर हो जाएंगे। देखिए, इसमें बुनियादी बात यही है कि हुकूमत दूसरे तमाम समाजी लोगों को साथ लेकर चले, क्योंकि देखिए खाली ना हुकूमत से होगा और जितना बिखराव हम समाज में देखते हैं कि हर आदमी अपने रास्ते पर है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो एक बहुत मेयारी किस्म की हिकमत अमली वज़ा करने की जरूरत है। बहुत सोची समझी हिकमत अमली वज़ा करने की जरूरत है जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हों, जिसमें समाज के जिम्मेदार लोग भी शामिल हों और बिलखुसूस वो तबका भी शामिल हो जो इस बारे में कुछ जानते नहीं, जिसे हम जाहिल तबका कह सकते हैं। उसे मतलब ही नहीं है कि एक मतलब धुएं से क्या नुकसान आते हैं या बुजुर्गों पर, बच्चों पर या दूसरे जो बीमार लोगों उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो बुनियादी बात यही है कि सरकारी सतह पर एनजीओ को साथ दिया जाए, अवामी मुहिमें चलाई जाए और इस माहौल को पाक साफ रखने की कोशिश की जाए। सना जी, जाहिर सी बात है। और हवा खराब होने से सबसे ज्यादा आंखों और फेफड़ों पर असर पड़ता है। ऐसे में अवाम की तरफ से भी ये कोशिश की जानी चाहिए कि मास्क वगैरह लगाकर वो बाहर निकले। और बहरहाल ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं जो इस ताल्लुक से दिए गए हैं, माहौलियात के ताल्लुक से, आलूदगी के ताल्लुक से, उस की धज्जियां, खिलाफ वर्जी पूरी तरीके से की गई है, जिसके बाद का असर हमें दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं कानपुर का। संदीप, आप बता रहे थे कि पटाखे के लिए जो जलाने के लिए जो गाइडलाइंस मुरत्तब की गई थी और गाइडलाइंस जो जारी की गई थी उसके मुताबिक अगर उस पर कोई अमल नहीं करता है तो इंतजामिया को इसका जवाबदेह होना पड़ेगा, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी लगातार की गई है। इंतजामिया की तरफ से इस बाबत क्या कुछ बयान आया है सामने? ना बिल्कुल, अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि ये जरूर देखने को मिला कि जब पटाखे छूट रहे थे, टाइम ओवर हो चुका था, उसके बावजूद पुलिस के सामने पटाखे छूट रहे थे, लेकिन पुलिस कहीं पर उस पर एतराज नहीं जता रही थी। और हालांकि कानपुर में तो ये देखा गया कि रात में पुलिस चेकिंग में व्यस्त हो गई, हर चौराहे पर चेकिंग होने लगी और पटाखे जो गाइडलाइन पटाखों के लिए जारी की गई थी उस पर कोई अमल करने वाला नहीं था। SHO, COs वो चेकिंग में व्यस्त हो गए। पटाखों को लेकर जो गाइडलाइन थी उसका कहीं जैसा कि तारिक जी ने बताया कि उसके लिए एक बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत है। जिला इंतजामिया भी ने कहीं बेदार करने की जरूरत नहीं समझी। यहाँ तक कि पटाखा बाजार, जो कानपुर में पटाखा बाजार लगता है, बहुत बड़ा पटाखा बाजार लगता है, वहां पर कहीं बेदार होने के लिए कोई पोस्टर या कोई अनाउंसमेंट या कितने बजे से कितने बजे पटाखे छूटेंगे या डीएम की कोई बेदारी मुहिम, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं नजर आया। जी राजीव, आपके पास लौटेंगे। सुबह के औकात में हमने देखा था कि दिल्ली के जो अवाम है वो ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में रात में काफी तकलीफ हुई। अब जबकि 1 बजने वाले हैं, क्या इस वक्त भी वही परेशानी लोगों को पेश आ रही है, दरपेश है? आप मौजूद है दिल्ली में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या अभी भी? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी,
बिल्कुल, जो आंखों में जलन वाली बात है, लगातार कई लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो आतिशबाजी हुई है, आतिशबाजी होने के बाद आंखों में जलन बढ़ गई है और सबसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहले से ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई गई थी उससे सारा प्रदूषण दिल्ली में आ गया था और लगातार लोगों को दिक्कत हो रही थी। अब कल जो आतिशबाजी हुई है उसके बाद लोगों को बड़ी समस्या हो गई है। हालांकि कोई सरकारी अधिकारी इस पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबके तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया गया था, लोगों को एडवर्टाइजमेंट देके एहतियात बरतने के लिए किया गया था, लेकिन किसी ने इसकी सूद नहीं ली। लगातार बातों को नजरअंदाज किए लोग और जो ग्रीन पटाखे चलाने की बात की गई थी उसके अलावा तमाम तरह के पटाखे चलाए, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ गया है और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। अब जरूरत है लोग खुद जागरूक हो। देश की राजधानी दिल्ली में लोग रहते हैं, उनको खुद जागरूक होने की जरूरत है और खुद अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत है, तभी जो है पर्यावरण भी बचेगा और लोग स्वस्थ भी रहेंगे। जाहिर सी बात है तारिक, हम ये जानते हैं कि आवाम हमेशा अपनी सेहत को लेकर बेदार भी रहती है, लेकिन माहौलियात को लेकर ज्यादा ये बेदारी नहीं दिखाई देती है। ऐसे में लोगों को ये भी मालूम है कि क्या चीज मुज़िर सेहत है, लेकिन फिर भी लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है लोग, मैं बता दूं आपको कि थोड़े से बेदार भी होते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। देखिए, इसको जोड़ कर देखिए आप, उस मुआशरे के बिखराव से, उस समाजी बिखराव से, यहाँ पर सिर्फ बात पटाखों की नहीं है सना। अगर आपका सवाल का जो पसंदर है वो बहुत अहम है, वो ये है कि किसी भी तरह की अपील की जाए उसका अमल कितना होता है, तो आप देखेंगे कि 10 से 15% भी लोग अमल करने को तैयार नहीं रहते हैं। तो देखिए, जो दूसरे मामलात में है वही मामला पटाखों का है और वो चीजें जो बिलखुसूस हमारे मजहबों से जुड़ी हुई हैं खासतौर से, तो मजहबी मामलात जो हैं उसमें लोग ज्यादा शदीद होते हैं, ज़हनी तौर पर भी और अपने अमल के तौर पर भी। तो जाहिर है कि दिवाली एक बड़ा त्योहार है और इस त्योहार में जोश खरोश रहता है, खुशी का इजहार लोग करते हैं, लेकिन उस खुशी के इजहार में ये भूल जाते हैं हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं या अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, पटाखा फैक्ट्री में आग लगती है तो लोग झुलस जाते हैं, बच्चे जख्मी हो जाते हैं, बड़ों के लिए जाहिर है दुश्वारियां पैदा होती हैं। अच्छा, इवन ये कि देखिए हर चौराहे पर आप देखेंगे कहीं कोई पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैदान में कोई आतिशबाजी हो रही हो, चौराहों पर लोगों का निकलना रात दुश्वार था। किसी को अगर बहालत मजबूरी कहीं जाना है तो वो निकल नहीं पा रहा था, एक दूसरे की कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो बात यही है कि देखिए, किसी भी बात का हुकूमत की सतह पर की जाए या आवाम की सतह पर की जाए, असर नहीं मान रहे हैं लोग। तो इसमें देखिए एक पहलू ये भी है कि जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, जो साधु संत लोग हैं, जो दिवाली का महत्व बताते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं, उसकी अहमियत बताते हैं, उनको भी चाहिए कि वो समाज निकल के आए, उसको मजहब से जोड़ के कोई ऐलान किया जाए, तो शायद एक पॉजिटिव वे में एक अच्छा नतीजा सामने आ सकता है। क्योंकि जो चीजें मजहब से जुड़ी होती हैं उसमें धर्मगुरु की बात लोग ज्यादा मानते हैं। तो ये भी हिकमत अमली हुकूमत को किसी न किसी सतह पर मदद करनी चाहिए कि धर्म से जुड़े लोगों से प्रचार किया जाए, मंदिरों से ऐलान किए जाएं और जो ऐसे मुकद्दस मकामात हैं उनसे ऐलान किए जाएं कि भाई आतिशबाजी जो है या पटाखा जो है ये आपके लिए नुकसानदेह है, इसका धर्म से इतना ताल्लुक है और इतना नहीं है। तो देखिए, एक मुहिम तो चलानी पड़ेगी और इसको धर्म से जोड़ के अगर कोई मुहिम चलाई जाएगी तो मैं समझता हूँ कि लोगों में ज्यादा बेदारी पैदा होगी और लोग अमल भी करने के लिए तैयार हो पाएंगे ज़हनी तौर पर। जाहिर सी बात है, तो आवाम को भी बेदारी का सबूत पेश करना चाहिए। और एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, अगर बात हैदराबाद की हम करें तो यहाँ पर कई तरह के हादसे भी पेश आए हैं जिसमें कई लोगों की आंख जख्मी भी हो गए। क्या इस तरह के वाकये दिल्ली में भी पेश आए, दारुल हुकूमत दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में? देखिए, इस तरह की बातें अभी सामने नहीं आई हैं कि पटाखा छोड़ते समय लोगों के साथ हादसा हुआ है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण का लेवल यहाँ पे बढ़ा है यह एक बड़ी समस्या बन गई लोगों के लिए, क्योंकि हर रोज लोगों को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। ऐसे में लगातार एहतियात बरतने की बात की गई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों की तरफ से एडवर्टाइजमेंट दिया गया था कि पटाखा जो है आप लोग ध्यान रख करके जो है चलाइएगा और आप लोग ग्रीन पटाखों पर ध्यान दीजिए, दीप जलाइए, खुशियाँ मनाइए। लेकिन जिस तरह से रात में आतिशबाजी है उसके बाद यहाँ पे प्रदूषण लेवल बढ़ गया है। छोटी दीपावली की बात की जाए तो शनिवार को छोटी दीपावली के दिन ही जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 280 के पार हो गया था। उसी समय तमाम एडवर्टाइजमेंट दिया गया था कि अगर दीपावली के दिन इसी तरह से लोग आतिशबाजी किए तो जो 300 से पार चला जाएगा, और वही हुआ। अब यहाँ पे जो है प्रदूषण का लेवल बहुत अधिक हो गया है, जो खतरनाक स्तर है उससे ऊपर लोग बढ़ गया है। तो अब लोगों के लिए दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है, जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जो लोग, चूंकि अब दीपावली की सुबह है तो मार्केट में बहुत कम
हम लोग दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर जिन लोगों कामकाजी लोग हैं वो लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब लोग मार्केट में जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो आने वाला जो सप्ताह है वह बच्चों के लिए और तमाम जो उम्रदराज लोग हैं उनके लिए भारी पड़ सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है, परेशानी का क्योंकि सबब हो प्रदूषण का सकता है। सीधा जो असर होता है। उर्दू तमाम लोगों से अपील करता है कि जब भी आप बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले और एक बार में एक ही मास्क यूज करें, उसके बाद दोबारा उस मास्क का इस्तेमाल ना करें। संदीप, बेहद शुक्रिया आपका, राजीव आपका भी शुक्रिया, तारिक कमर आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए।